रेलवे के पास एक विस्तृत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम महिला खिलाड़ियों को विशेषकर उनके घर के पास ही उनकी पोस्टिंग देते हैं, उनका प्रयास करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल को बढ़ाने के लिए निकटतम रेलवे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है और उसके अतिरिक्त खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियों के आधार पर उन्हें नगद पुरस्कार, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बार जो ओलंपिक में गई हुई सभी महिला और सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से, रेल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और हमें विश्वास है कि हम जब सबसे ज्यादा मेडल लेके आएंगे। क्या बात है मैम, ये हुई ना बात, उम्मीद जताई है, ये विश्वास जताया है और इस पे खरे उतरे एथलीट्स, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी दुआएं रहेंगी। राव साहब जी, आपसे सवाल, भारतीय रेल की जब हम बात करते हैं, किसी भी खेल में देखते हैं बहुत सारे खिलाड़ी जो रहते हैं वो कार्यरत रहते हैं भारतीय रेल के साथ, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो या कोई भी इंटरनेशनल लेवल जब प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हम देखते हैं भारतीय रेल द्वारा आते हैं। तो आने वाले समय में कुछ और योजनाएं जिनकी आप यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उपस्थित सभी खिलाड़ी, हमारे मंत्री अनुराग जी ठाकुर और उपस्थित मान्यवरों को मैं नमस्कार करता हूं। चेयर फॉर इंडिया के लिए हम सब खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। हमारे पास इंडिया में खेल स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है। भारतीय रेल के पास खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा प्रशिक्षक उपलब्ध भी है। निकट भविष्य में हम रेलवे के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, जिससे रेलवे खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करने में मदद होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने खिलाड़ी जो टोक्यो में गए, ये भारत का नाम रोशन करने के लिए गए और उनको जरूर इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी को बधाई भी देता हूं। राव साहब, एक बात बताइए, पहले तो आपका धन्यवाद कि रेलवे ने इतने खिलाड़ियों को रोजगार भी दिया है और खेलने की सुविधाएं भी दी। तो दर्शना बहन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है और रोजगार भी हमारा रेलवे और देगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया है, रेलवे में और ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास। फैंटास्टिक, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर फॉर ऑल्सो जस्ट एक्नॉलेजिंग द रोल दैट द रेलवेज हैव प्लेड इन द स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। Now let me take you across to somebody who's been an absolute veteran in politics, Srimati Yashoda Raje Scindia. She's joining me here from New Delhi, but she's the Minister of Sports and Youth Welfare, Technical Education and Skill Development and Employment of Madhya Pradesh. Ma'am, very warm welcome to you. Thank you. And namaskar to my Minister Anurag. Ma'am, let me start with a very honest question. You know, we're looking at Madhya Pradesh, and today you speak to anyone, they're saying, look at the last 10 odd years, whether it's shooting, whether it's hockey, whether it's water sports like sailing, canoeing, rowing, Madhya Pradesh is just rising through the ranks. But we've seen this happen in the last 10 odd years. So what is it that changed? What is it that has been done right कि आज हम इस मकाम पे खड़े हैं, that there are so many fantastic youngsters who are coming through the ranks? It's just a question of the will of wanting to do. We have the punji, as we call it, but we've never been able to prove ourselves. And I figured that if we did it the right way, if we got them the right coaches, if we got them the right current, and we got them everything right, without the political interference that usually happens, everything would go right. And it has happened in the last 10, 15 years. I started these academies of excellence only because I wanted to give jobs to my children. And as the railways will attest, and as the Navy will attest, half of the railways team is now the Mahila Hockey Academy that we started in Gwalior. Shooting was the first time in shooting that our child got the Olympic quota in pistol for India.
First time in the history of Madhya Pradesh sports that our child is now representing the country in the three-prone, in the air rifle. First time that a para-Olympian is getting a quota for India. So there have been a lot of firsts. But as I said, I have great hope because now we have a young, youthful minister in Mr. Anurag Thakur, and he and I were in Parliament together. I've already called on him. We're expecting good things to happen. All we want is more and more infrastructure, more and more budgets, so that we can throw open what was not to make possible. Our Honorable Prime Minister had said at one point when the last Olympics happened that why aren't we being able to get more medals? The fact is that we can try and we can do as much as we can. The children have to also perform. And the greatest thing here is that Madhya Pradesh is producing children from the villages. So what have we proved to India? We have proved to India that if you give good coaches and you give good upkaran and good facilities, a child from the village can be as good as somebody who was sampann, who came from a town, who came from a shahar like Bombay or Delhi. They are as good, if not better. Now we join up with the rest of the country to make sure that India gets as many medals as we can and cheer for India today. And I want to thank the government of India and my sports minister for putting this together today and giving us a platform in which we can all get together and try and see whether India can get more medals. Thank you, ma'am. Really appreciate the spirit, love the infectious energy, and of course, we all thoroughly appreciate the efforts that you've taken. Now we're getting so many youngsters from Madhya Pradesh. Minister sir, Anurag sir, I will just come to you. We will see this. It's something that will repeat. We'll talk. Everyone is really excited. You've got a young sports minister, somebody who understands how sports functions, the administration, the needs of the athletes. Nisit sir is there alongside you. Is it a privilege? Is it a privilege, or do you think it also comes along with its fair share of good pressure to have? As a union minister, you have a lot of responsibility to perform, especially under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. So you can't sit back on the back seat and watch. So you have to be active, provide the basic infrastructure, good quality infrastructure, quality coaches, exposure. And I'm glad that they have started. Way back, the Prime Minister Modi started in the first 2 years, Target Olympic Podium Scheme, which is helping, apart than the Khelo India program, Khelo India Youth Games, Khelo India University Games. These are few initiatives which are going to help to create the right environment in the country, to motivate people to look for a bright career in the field of sports. And I can just assure the country that we're going to take all necessary steps so that we will provide good quality infrastructure, quality coaching, and as many as tournaments we could host in the future so that our players get more and more exposure. लेकिन इसमें राज्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है. States plays a very very important role. Sports is a state subject. जैसा यशोधरा जी ने कहा कि राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, बहुत सारे राज्यों ने, पंजाब बहुत अच्छा काम किया है. और राज्यों को मैं इसलिए आज जोड़ना चाहता था कि इनको जरूर सुनना चाहिए. जहां के बहुत सारे खिलाड़ी आगे आए, मेडल जीत कर आए हैं. राज्य और केंद्र इकट्ठा होकर जब ये प्रयास करेगा तो इतने बड़े देश में भविष्य में मेडल्स की संख्या निश्चित तौर पर कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है. थैंक यू सो मच सर. वी रेस्ट एश्योर्ड, आज डबल डिजिट्स की उम्मीद बांध रहे हैं. उम्मीद करते हैं वो दिन ज्यादा दूर ना हो जब ट्रिपल डिजिट्स की हम बात करें, और क्यों ना करें. बड़े सपने देखें और हमारे पास वो एथलीट्स हैं जो उन्हें साकार कर सकते हैं. हरियाणा का आपने यहाँ हल्का सा नाम लिया था, अब सीधा वहीं लेके चल रहे हैं सबको जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्री संदीप सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. देखिए ये तो डेजिग्नेशन है, लेकिन उसी के साथ साथ हर दिल अजीज ये किस नाम से है? फ्लिकर सिंह के नाम से. संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. उम्मीद करता हूं हमारी आवाज और ये कवरेज आप तक पहुंच रही है. हाउ आर यू डूइंग? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार प्रधान जी को, नमस्कार को यंग डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के, और इनकी गाइडेंस से इंडिया करवाना है. उम्मीद करता हूँ कि बहुत से मेडल आएंगे. और हमारा देश जो है बड़े टाइम से देख रहा था कि हमें अच्छे पोडियम फिनिश करना है. उसमें छोटी सी भागीदारी हरियाणा की भी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. पहले हरियाणा को रिप्रेजेंट करता था, इंडिया को रिप्रेजेंट करता था. आज
स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के रूप में बैठा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहले दिन जब मैं कुर्सी पर बैठा तो एक बात कही कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो आन है, बान है और शान है। तो एक सुविधा जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए हमने शुरुआत की कि ओलंपिक्स के लिए तो हर खिलाड़ी जाता है जब क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद उसको कई चीजों का सामना करना पड़ता है कि उसको इंफ्रा भी मिले, उसको डाइट भी अच्छी मिले, उसको इक्विपमेंट भी अच्छा मिले। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी पॉलिसी के बाहर होती है, लेकिन फिर भी उसको हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके रूप में जो हम खेल के रूप में 15 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी को हम देते हैं, उसमें से 5 लाख जो हम पहले खेलने से पहले हम दे रहे हैं। ये पहला एक राज्य बना है पूरे देश में जो खिलाड़ी को पहले देगा। 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल को, 4 करोड़ रुपए सिल्वर को, 2.5 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल को, और क्लास 1 ऑफिसर और जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे सबसे ज्यादा हरियाणा से हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो हरियाणा से 31 खिलाड़ी हैं और इन 31 खिलाड़ी में 14 मेल हैं और 17 फीमेल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, हरियाणा से शुरुआत होगी पानीपत से 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ एक जोड़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। तो उसके रूप में हरियाणा में आज अगर हम देखें तो रेशियो जो बेटी का बहुत बढ़ गया है। इसका आपने जो फल है वो देखा है कि 17 खिलाड़ी 31 में से 17 खिलाड़ी लड़कियां हैं, और हमारे यहाँ से कई ऐसी पॉलिसी हैं जो खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत बेहतरीन भी की है। चाहे वो केंद्र सरकार ने हमें खेलो इंडिया होस्ट करने का मौका भी दिया है, इस बार हम खेलो इंडिया के होस्ट कर रहे हैं। तो कई यूथ को ग्रास रूट से लेकर इंफ्रा रेंज तक हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बढ़ा भी रहे हैं। और हमारे स्टेट के अंदर जो है, चाहे वो इंफ्रा हो चाहे खिलाड़ी हो, उनको हर वो सुविधा दी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, राज्य ने भी केंद्र के साथ स्टेट गवर्नमेंट को जुड़कर चलना चाहिए और चलें तभी खिलाड़ी बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो हम ग्रास रूट के ऊपर हर वो गांव तक पहुंचे जहां से बच्चा निकलता है, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ। अबव 90% खिलाड़ी जो है वो गांव से आता है। हमें उनको इंफ्रा लेना है, बड़े बड़े स्टेडियम बनाकर या बड़े बड़े चीजें बनाकर उसमें पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें इंफ्रा मतलब जो सुविधाएं हैं ग्राउंड की, हमें ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं जिससे खिलाड़ी बन सके। तो उनकी ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की, उनकी डाइट की, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा हरियाणा जो है उसी की तरफ चल रहा है, जिससे कि हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा नंबर में खिलाड़ी भी देंगे और इससे ज्यादा खिलाड़ियों को हम मेडल देंगे। क्या बात है, क्या बात है संदीप जी। एक आप किसी दिन और जब समय होगा तो पूछेंगे फिर वो हरियाणा के पानी में ऐसा क्या है कि एक के बाद एक इतने हमें लाजवाब एथलीट्स मिलते हैं। लेकिन आपने बेटी खिलाने की बात की, शाहबाद का बेटा संदीप सिंह खेला था, इंडियन टीम का कैप्टन था हॉकी में। अब शाहबाद की बेटी रानी रामपाल कप्तानी कर रही है भारतीय हॉकी टीम की, महिलाओं की टीम की। उनके लिए क्या मैसेज है संदीप जी? देखिए, मैं रानी रामपाल को उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये समय है क्योंकि 1 साल या 2 साल में आप इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। कई साल की मेहनत लगती है ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए, और ओलंपिक्स में कई तरीकों का डिस्ट्रैक्शन आती है। आपकी स्लीपिंग आवर्स चेंज होते हैं, आपकी डाइट भी चेंज हो सकती है, आपकी ट्रेनिंग कंडीशंस चेंज हो सकती है। लेकिन सब हर्डल्स को क्रॉस करके, जैसे एक घोड़े के साथ जो ब्लिंकर्स लगे होते हैं, आपका सिर्फ टारगेट मेडल की तरफ है और आपने मेडल जीतना है। ये समय एक ऐसा है 20-25 दिन का ट्रेनिंग का और मैच का, उसके ध्यान दें। जब आप इंडिया उतरेंगे तो सबसे पहले स्वागत के लिए मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे हरियाणा से भी हैं, देश के मान हैं, और हम चाहेंगे कि पूरे देश का जो डबल नंबर्स का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, डबल नंबर्स में हमारे मेडल। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल डिजिट्स, जी हाँ, उम्मीद बनी रहेगी। संदीप सिंह हमारे साथ वहां से जुड़े, एकदम लुकिंग फिट। मैं तो कह रहा था अगर थोड़ी देर और स्क्रीन पे रहते सर, एक ना विक्ट्री पंच हम सबसे ले रहे हैं, तो एक ले लेते हैं संदीप जी से, दूसरा ले लेते हैं अखिल कुमार से जो हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। 2 of them, both are ready। अखिल, शुरुआत में स्वागत किया था, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपका चेहरा देखते हुए, लेकिन हो जाए फिर एक विक्ट्री पंच हो रहा है सबके लिए, और सब यहाँ पे चेयर फॉर इंडिया का वो जोश बढ़ाएंगे। लेट्स हैव इट फ्रॉम बोथ दीज जेंटलमैन। अगर संदीप जुड़ पाए हमारे साथ स्क्रीन पे, साथ में अखिल, और हो जाए एक विक्ट्री पंच हमारे एथलीट्स के लिए। 1 2 3, जय बात। भाई थोड़ी तालियां तो आ जाए, विक्ट्री पंच लग रहे हैं।
मैंने वेट किया, लेट्स गेट जो सबसे मेरे हमारे तगड़े लगेंगे ना स्क्रीन पे, उनके साथ पहले यहाँ पे एक बीच में विक्ट्री पंच लेते हैं। आज चेहरे ऐसे मुस्कुराते रहे क्योंकि अब से कुछ घंटे में हम देखेंगे मनप्रीत सिंह को, यंग इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। उनके साथ में होगी हमारी लेजेंड एमसी मैरी कॉम, और वो आएंगे तिरंगा लेके कदम ताल करते हुए टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। बट लेट मी टेक यू ऑल टू अनदर रीजन। Haryana की अब थोड़ी आदत हो गई है, but there is a bit of a revolution that is sort of going out in the eastern part of our country, and Odisha is leading it in many ways. I'm joined by Sports Minister Odisha, Shri Tushar Kanti Behera ji, जो सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ Kalinga Stadium से, which has seen the Hockey World Cup, where people just love any sort of sport. Whenever we've traveled to cover sports, एक school tournament के लिए इतना वहाँ उत्साह देखने को मिलता है. So sir, many congratulations to you. If you could just shed some light on how Odisha is managing to, catch them young and just turn any sporting event into a celebration of sorts. Thank you, and my heartfelt regards to Honorable Sports Minister Sri Anurag Thakurji and Nishit Pramanikji and other sports ministers from different states. I'd like to give all the credit to our beloved Honorable CM Sri Naveen Patnaik ji. Under his guidance and his vision, we have created world-class infrastructure, specifically in hockey, athletics, swimming, and other things, football as well. And we have created so many hyperfund centers, and also we have given priority to grassroots coaching as well as picking up guys from very young age. And apart from that thing, we have created infrastructures over 1,500 crore projects, and also the thing, Hyperfund Center, and picking up youngsters from different rural regions. That thing is giving a moral boost as well as quality coaching. Thank you. Sir, just one final. आपके पीछे हमने इतने सारे youngsters को देख रहे हैं. How will they celebrate? How are they going to, just get after Duti Chand when she's out there on the track? एक बार फिर cheer करा दीजिए. How are you all gearing up to support your beloved Duti Chand? Out of 127 athletes from Odisha, 6 athletes have been selected. Specifically in hockey, Deep Pleseka, then Namita Topo, then Virendra Lakra, Amit Roy Das, and specifically our ace sprinter Duti Chand has been selected in 100 meter and 200 meter sprinting. And our Honorable CM has declared for all the participants 15 lakh rupees each, and also he has declared for golden, then silver and bronze 6 crore, then 4 crore and 2.5 crores respectively. And also we have been sitting here for a long time to cheer up all the Indian players, and also our own ODI players who have been selected to show up in the coming Tokyo Olympics and to represent India as well as Odisha. Thank you. Thank you, sir. Wishing all the very best. Like you said, to every single Indian athlete, this is not about regions. They're all out there to represent the tricolor, and 1.3 billion and more Indians will be behind them. Now taking you across to a face that all of us have been seeing on this call, a face which has been India's pride for over 2 decades, from a player first, the last man to obviously have won the All England Badminton Championship, now to the coach of the Indian national badminton team. He's already seen 2 of his wards pick up medals in the previous Olympics. I am talking about the one and only Pulela Gopichand. Gopi sir, thank you so very much for joining us here. You've been associated with this sport for over 2 decades as a player, as a coach. Let me ask you, what keeps you going? What keeps you inspired to turn up every day at 3:34 a.m. and just give wings to so many dreams that we see on the badminton court? Well, I think for me, the sporting ecosystem and the development of sport in the country is what really pushes me. I think when you have seen what I have seen really a transformation in sport. I have seen people support sport like never before. I think to have our Prime Minister talk about sport so many times, take a personal view and actually meet people before they go to the Olympics is actually the first time it's actually happening. And also to see the amount of potential which the kids are having is what pushes me. And for me, when I look at it, I've interacted with our Honorable
sports minister, and I know that sport is beyond medals because when our sports minister spoke about having sport in the community to actually develop them better so that there's lesser crime and the people develop satisfaction. Today we are looking at sport for medals, but also sport for everybody to develop the community is so very important. In short, what I look for is the pride which we get about we see that players are winning and also the transformation the community can have, the soft power that sport can heal, and the personal transformation of people who actually participate in sport. This is really what excites me about sport. After playing so many years of sport, I'm amazed and actually surprised even how the amount of benefit which sport can give to each one of us. Anurag sir, he mentioned obviously the role that Prime Minister sir has played, inspire everyone. उन्होंने promise भी कर दिया कि when she comes back तो साथ में आइसक्रीम खाएंगे. I think that's an added incentive because गोपी सर किसी को खाने नहीं देते. So now what is being said to all the athletes will be saying, जीत के आएंगे तो at least we get a chance to indulge. दोनों का रोल बड़ा है. कोच का काम है ट्रेनिंग करा के तैयार करके इवेंट के लिए भेजना. प्राइम मिनिस्टर का काम है मोटिवेट करके गेम को मेडल जीतने के लिए. उन्होंने अपनी भी भूमिका निभाई है. उन्होंने ओलंपिक से पहले नहीं, ओलंपिक से वापस आने के बाद आइसक्रीम का योगदान दिया. और एक बात मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से वापस आएंगे, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से सब खिलाड़ियों से मिलेंगे. पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ी ताकि उनसे भी मिलने वाले बहुत बड़ी बात है. खिलाड़ी के जीवन में प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाने, खेलों को आगे बढ़ाने की सुविधाएं देने. कुछ राज्यों ने बात कही, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों कोई भी पार्टी की सरकार आई है, कुछ राज्यों में लगातार प्रयास हुए कि खेलों को आगे बढ़ाना, प्राइज मनी को बढ़ाया लगातार. और यही कारण है कि वहां पर मेडल्स भी बढ़े, पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े. और ये जो एक चैलेंज एक से दूसरे स्टेट के बीच में चलता है, चुनौती जो कंपटीशन, ये चलता रहना चाहिए. एक तरफ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम काम करते हैं, दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, खेलों में भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक राज्य दूसरे राज्य से अच्छा खेलों में कैसे करें, किस खेल में करें. तो जहां एक बार मैं सोचता हूँ क्या ये भी हो सकता है, सारी गेम्स हो स्टेट, क्या एक राज्य एक खेल, वन स्टेट वन गेम वन स्पोर्ट, इसके ऊपर काम कर सकता है कि हमें उसके ऊपर मेडल ला दें. वन कॉर्पोरेट वन गेम या वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट, ऐसा कुछ हो सकता है कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस ये देखें कि एक खेल को बढ़ावा देने में कोई ताकत लगा है, एक राज्य एक खेल पर कोई ताकत लगाए, बाकी क्या अलग अलग राज्यों में भी ये चुनौती है कि हम किस खेल में मेडल हम देने वाले हैं. ये एक प्रतिस्पर्धा अगर शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में अगले 4 सालों में, अगले 8 सालों में हम बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं. जो यंग एथलीट्स जो अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में जाते हैं वो सुन रहे हैं, उनको बताएं कि एंड में जो भी रास्ता लिया है जीत से उतनी होगी, क्योंकि एक रिजल्ट है जो आप भी चाहेंगे तो सब चाहेंगे. इनफैक्ट ट्रैक एंड फील्ड में जो इंतजार है वो आप भी बरकरार है. It's of course slightly unfortunate that Hima Das got injured, but she of course continues to be the pride of India, and it's an honor that she's joining us here. Hima, if you can hear us, she's at the Sports Authority of India Regional Centre in Guwahati. Of course, Hima, we all know that you quickly recover, and we see you back, of course, on the track. The camera is obviously moving a little faster than Hima does, of course, on the track. But we just want to see the others who've been inspired by her. Hima, you know, also just share, you've spent a lot of time with the track and field athletes. You've got someone like Neeraj Chopra, जिसमें बहुत मीडिया लगाई जा रही है. You spent time with Shivpal Singh, Anu Rani, Tejinder Singh too, in the camp. What's been the talk? You know, it's been tough qualifying, but what's been the talk? Can you tell us a little more about your colleagues who are in Tokyo?
roaming or audio is reaching Hima, and then she can join us. We didn't catch a glimpse of her. Hima, can you hear us? Yes, sir. Hima, ये जानना चाहते थे जो बाकी ट्रैकिंग हुई के एथलीट्स से जिनके साथ नेशनल कैंप्स में आपने काफी कुछ समय बिताया, किस तरीके से वो एक्साइटेड थे, किस तरीके के विश्वास के साथ वो टोक्यो पहुंचे? हिमा, बहुत जल्द उम्मीद करते हैं एक बार फिर से हम आपको बीच मैदान में देखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और यहाँ पे भी है प्रोग्राम का ऑफर सर हमने अभी ओडिशा में देखा कितने सारे यंगस्टर्स को हम हिमा की बात कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, जैसे अब्बास सचिन का यू कैन लुक एट different regions getting after one particular sport, but we see in the eastern part these youngsters are coming through in so many different tracking fields. There is boxing. So just how glad are you? You know what have you seen as one of the reasons to it? But now देखने आपको rise देखने इस part में खेलो। नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ओलंपियाड मिला है, जैसे कि मेरी कोच, जैसे हिमा दास, एक के बाद एक खिलाड़ी जो भारत की झंडा को और ऊंचा लहराने के लिए ओलंपिक में भाग ले चुके हैं और उसके साथ साथ सारी की योगदान भी बहुत बड़ा रहा। कुछ दिन पहले खेलो इंडिया की जो गुवाहाटी की जो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा खिलाड़ी जैसे वहाँ पर आया और उन लोगों का योगदान रहा। उड़ीसा में हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो हॉकी का जो प्रदर्शन रहा वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रहा और एक के बाद एक ईस्ट से, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, सभी जगह से हम लोगों को ओलंपियाड में रहते हैं और आगे जाकर मेरा विश्वास है कि और बहुत सारे खिलाड़ी हम लोग। इसमें मैं केवल इतना ऐड करना चाहता हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मणिपुर में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से मान्य पूरे न केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि देश भर के खिलाड़ियों को वहाँ पर अवसर और एक बहुत बड़ी सुविधा वहाँ होने वाली है। एक्ट पॉलिसी के अंतर्गत किया गया पीएसयू का बहुत बड़ा योगदान, राज्यों का योगदान था, साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब ने प्रयास किया कि जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, नेशनल फेडरेशन है, इन सब की मदद की जाए ताकि खिलाड़ियों की सुविधा की कोई कमी ना हो। मैं इतना ही कहूँगा आगे और अच्छा करें और हमारे खिलाड़ियों से बहुत बड़ी उम्मीद है शानदार प्रदर्शन। एक और जगह जहाँ से योगदान आया है सिर्फ उनकी तरफ देखे जाते हैं, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम समारोह को खत्म करें, लेकिन आपको सीधे जा रहे हैं आर्म स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, जो आप योगदान देखते हैं। हमने शुरुआत में रेलवे से बात की थी, लेकिन भूल नहीं सकते आप फोर्सेस से योगदान आता है और उसमें ना सिर्फ एज अ वेन्यू लेकिन इंस्टीट्यूशन रहा है आर्म स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में, जहाँ से सब करते थे देवेंद्र सिंह, अर्जुना मौली वो हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। बड़े गर्व की बात है सर, आज हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। There's been a long-standing tradition of ASI producing some top-quality athletes and introducing new sports as well. There is some very involved. There are different sports that are being experimented with, that athletes can train and excel in. Tell us about new sports are introduced to army personnel and how are their strengths identified? You know, at a very basic level.
के हम छोटी उम्र में सिलेक्ट करते हैं और हम जैसे कि साइंटिफिक तरीके से हम बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और ताकि ऐसे आदमी को लेके आता है और उसी पर हम उसको जैसे कि अपने के हिसाब से फिजिकल कराता है और टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से अपना साइज और हाइट के हिसाब से अपना प्लेयर में सिलेक्ट करते हैं। सर आपका योगदान जो है वो सर्वोपरि रहा है रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, ज्यादा इस समय विलंब होगा नहीं जब आप देखेंगे हमारे इंडियन कंटिंजेंट को मार्च करते हुए ओपनिंग सेरेमनी में बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। हर एक भारतीय और चीयर फॉर इंडिया मूवमेंट के साथ हम अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजेंगे। Send the message to the athletes. A lot of them are talking to him right now. It's a matter of great pride for them that the country is hosting so many different of these screenings everywhere, getting excited. This is a message for our athletes who are almost ready to compete for medals. मैं देश के खिलाड़ियों को और उनके परिवारों को पहले तो बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ी 127 के 127 एथलीट्स का हमारे बड़ा कंटिंजेंट पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ हैं। मैं जितने मेरे साथी खिलाड़ी इस कार्यक्रम में यहाँ पर टीवी पर बाकी राज्यों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और खिलाड़ी कोचेस फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबसे कहूँगा एक बार जोरदार चीयर फॉर इंडिया मेरे साथ अगर आप कहेंगे और जय हिंद का जय घोष करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भारत की 130 करोड़ भारतवासियों की आवाज टोक्यो में हमारे अपने खिलाड़ियों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक बार आग्रह करता हूं इंडियन प्लेयर्स के लिए चीयर करने के लिए चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much, sir. Thank you so much for being here today. And all our Europeans, it matters. All of this really matters. Like it seems like an emotional moment for you, man. It probably will be for all the athletes who are getting ready. But these are just the wishes that we need to send to them. तो फिर वादा किया है हमने #CheerForIndia मूवमेंट के साथ हमने आने वाले 2 हफ्ते अपने हर एक खिलाड़ी का प्रोत्साहन करेंगे जब वो कोशिश करेंगे भारत के लिए मेडल लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिएगा इस मुहिम के साथ with #CheerForIndia।